हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से खोली गई दूध डेयरियों के बारे में, यहाँ के लोगों को हो रही परेशानी के बारे में। सड़कें जाम होने के कारण गंदगी पसरी रहती है और लोग यहाँ के परेशान हैं और नगर परिषद हाथ पर हाथ धरे बैठी है और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसको जो है लागू नहीं कर रही है। इसका वीडियो आपके जहन में लाने के लिए हमने दिखाया था। कल बताया था कि आयुक्त नगर परिषद किस प्रकार चुपचाप बैठे हैं, शक्तियां होते हुए भी वह जो है राजनेताओं के जो दबाव के कारण कहें, चाहे इच्छा शक्ति की कमी के कारण कहें, इन अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसका वीडियो आपके आगे हमने पेश किया था। बताया था कि नगर परिषद आयुक्त क्यों चुप बैठे हैं और क्यों वह कार्रवाई नहीं करने के लिए आगे आ रहे हैं, इसका विस्तार से आपको जानकारी देते हुए बताया था। दूसरा मुद्दा आज आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार अवैध दूध डेयरी वालों के द्वारा सड़कें नहीं रोकी जाती, गंदगी नहीं फैलाई जाती, उसके बावजूद आसपास के इलाकों के अंदर खतरा बना हुआ है और कभी भी नुकसान हो सकता है। नुकसान पहले हुआ भी है, फिर भी सबक नहीं लेकर इस बात को पूरे जोर से वहां पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर आयुक्त नगर परिषद के द्वारा अब फिर चुप्पी साधी हुई है। और बयान जब मीडिया पूछते हैं तो ऐसा देते हैं जैसे उन्होंने PhD कर रखी है जवाब देने की। जवाब ऐसा वो देंगे कि चाहे उनको अनजान बनते हुए चाहे उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बयान आता है। चाहे अनजान क्यों बन जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया के द्वारा पूछा गया कि अवैध दूध डेयरी वालों के द्वारा पराली के ढेर लगाए हुए हैं, कभी भी चिंगारी वहां पर जो है उठ सकती है। आसपास के इलाके, रहसी इलाके के अंदर फिर पराली क्यों इकट्ठी की जाती है, किसके देश से इकट्ठी की गई है, तो उनका मानते भी हैं कि हाँ पराली जो है इस प्रकार ढेर लगाकर वहाँ रहसी इलाकों में नहीं रखी जा सकती। खुद मान भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब्त करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके पास नगर परिषद में इतना अमला है, 4-5 इंस्पेक्टर हैं, जमादार हैं, क्या उनके एरिया के अंदर उनको पता नहीं है? क्या उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी? अगर जानकारी नहीं दी तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर अनजान आप क्यों बनते जा रहे हैं कि जो है ऐसा है तो फिर कार्रवाई करेंगे? इस प्रकार के सवालों के जवाब जब अधिकारी देते हैं तो यही लगता है कि PhD की हुई है जवाब देने के लिए। तपाक से जवाब दे देते हैं, कार्रवाई करेंगे, हमारे संज्ञान में आया है, ये करेंगे, वो करेंगे, हम जो है इस प्रकार कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं है। वहीं बयान देने के बाद जो समाचार पत्र हो, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा और चैनलों के द्वारा जो खबरें दिखाई जाती हैं उसके प्रति अधिकारी सीरियस नहीं दिखते हैं और सारा जो है जहाँ की जनता है, जहाँ के लोग हैं, वह भी मीडिया पर टकटकी लगाए रखते हैं कि मीडिया ही सारी खबरों को उठाए। आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, लोग भी तमाशा देख रहे हैं। आसपास के इलाके के लोग क्यों चुप हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्यों नहीं आगे आते हैं? और उनके जब घरों तक आग पहुँचेगी तब वे भागेंगे, तब फिर जागेंगे, ज्ञापन देने का सिलसिला करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अभी फ़िलहाल क्यों चुप हैं? क्या वह दबाव में हैं? जहाँ जो अवैध दूध डेयरी चलाने वाले हैं वे माफिया, एक तरह से माफिया कहेंगे, क्योंकि वे किसी की मानते नहीं हैं, उतारू होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लोगों के वाहनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, आसपास के इलाके के अंदर रहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। फिर भी सब कुछ चुपचाप जो है अधिकारी, यहाँ का प्रशासन देखता आ रहा है, कोई उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। और अब जो है आग से चिंगारी जो बनी हुई है वहाँ पर मुसीबत, उस पर क्या नगर परिषद युक्त जैसा कि भी कह रहे हैं हम जब्त करेंगे, क्या जब्त करते हैं? जहां फिर फाइलों में दबकर कागजों को रखकर बैठ रहते हैं। तमाम बातें जो देखने वाली हैं। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।